क्या आप जानना चाहते हो वो सीक्रेट जो आपकी सारी लाइफ बदल सकता है? क्या आप भी वो अल्टीमेट पावर चाहते हैं जिससे आप अपनी लाइफ में ढेर सारा पैसा, एक हेल्दी बॉडी और प्यार भरे रिलेशनशिप हासिल कर सकते हैं? सोचिए क्या हो अगर आपको वो तरीका मिल जाए जिससे आप हर सिचुएशन में जीत हासिल कर सकते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल। तो आज की इस बुक में छिपा है वो सीक्रेट जिसे सदियों से कुछ खास लोग जानते थे और उसी वजह से वो आज सक्सेसफुल हैं। अब वो गुप्त ज्ञान आपके सामने आने वाला है। ये सीक्रेट आपकी लाइफ के हर पहलू पर लागू हो सकता है, आपकी इच्छाओं को पूरा करने की क्षमता रखता है। तो अगर आप भी अपनी लाइफ को अलग लेवल पर ले जाना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही जगह पर हो। हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों, मेरा नाम है राजविंदर सिंह और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्रॉम किताब पर। आज हम बात करेंगे उस खास किताब की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं द सीक्रेट की। द सीक्रेट बुक की लेखक है रोंडा बर्न। रोंडा बर्न ऑथर के साथ साथ एक फिल्म मेकर हैं। उन्होंने 2006 में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म द सीक्रेट बनाई जो उनकी इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग बुक का फाउंडेशन भी है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग शुरू करते हैं आज की बुक समरी, द सीक्रेट बाय रोंडा बर्न, ओनली ऑन फ्रॉम किताब यूट्यूब चैनल। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले चैप्टर से, द सीक्रेट रिवील्ड। क्या आप जानना चाहते हैं कि अल्टीमेट पावर और दुनिया की हर चीज को हासिल करने का सीक्रेट क्या है? तो वो सीक्रेट है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये सीक्रेट हमारे यूनिवर्स के सबसे बड़े नियमों में से एक है जो हर व्यक्ति पर समान रूप से लागू होता है। चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस लॉ का उपयोग करके आप अपनी जिंदगी के हर पहलू को पूरी तरह से बदल सकते हैं। दोस्तों, यह नियम कहता है कि आप जो भी सोचते हैं वो आपकी हकीकत में बदलने लगता है। यानी आपके विचार और आपके मन में बनने वाली इमेजेस, वही चीजें आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगते हैं। आपके थॉट्स की एनर्जी और उसकी वाइब्रेशन ही आपकी जिंदगी को आकार देती है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके पावरफुल थॉट्स पर काम करता है। जैसे कि एक चुंबक यानी मैग्नेट अपने आसपास की चीजों को अपनी ओर खींचती है, वैसे ही आप भी उन चीजों को अपनी ओर खींचते हो जिसके बारे में आप लगातार सोचते रहते हैं। चाहे वो पैसा हो, सक्सेस हो, हेल्थ हो या रिलेशनशिप, आप अपने जीवन में वही अट्रैक्ट करते हैं जिस पर आपका ध्यान केंद्रित होता है, जिस पर आपका फोकस होता है। यानी आसान शब्दों में कहें तो आप जैसा सोचते हो वैसा ही अट्रैक्ट करते हो। अगर आप नेगेटिव चीजों के बारे में सोचते हैं तो आपकी लाइफ में नेगेटिव घटनाएं ही होंगी, लेकिन अगर आप पॉजिटिव थॉट से भरे रहेंगे तो आपकी लाइफ खुशियां और सफलताओं से भर जाएगी। आपकी सोच ही आपकी वास्तविकता को आकार देती है। अब इससे आगे हम समझते हैं पॉजिटिव थॉट्स की पावर। दोस्तों, ये लॉ किसी भी चीज में अच्छा या बुरा नहीं समझता। यानी ये थॉट अच्छे और बुरे में फर्क करना नहीं जानता। ये सिर्फ आपके थॉट्स को हकीकत में बदलने का काम करता है। चाहे आप अच्छे थॉट्स रखें या बुरे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन उन्हें आपकी जिंदगी में लाने में सक्षम है। दोस्तों, हमारा पूरा यूनिवर्स एनर्जी से बना हुआ है। हमारे विचार, शब्द और एक्शन भी एनर्जी ही हैं। हर एनर्जी की अपनी वाइब्रेशन होती है। जब आप कोई थॉट सोचते हैं, वो यूनिवर्स में एक सिग्नल की तरह जाता है और वो सिग्नल उसी वाइब्रेशन की चीजों को आपकी लाइफ में खींच लाता है। एक मशहूर कहावत है, योर वाइब अट्रैक्ट योर ट्राइब। यानी आपकी एनर्जी और वाइब्रेशन जैसी होगी, आप वैसी ही चीजों और लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप किसी चीज के बारे में बार बार सोचते हैं तो वो आपके जीवन में धीरे धीरे सच होने लगती है। चाहे वो सक्सेस हो, पैसा हो या कोई खास ख्वाहिश, आपकी लाइफ उसी दिशा में चलने लगती है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप हमेशा ये सोचते रहते हैं कि मुझे कभी लेट नहीं होना चाहिए, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट में अंतर नहीं जानता। इसलिए ऐसी स्टेटमेंट से बचना चाहिए जिसमें नहीं शब्द यानी नेगेटिव शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। इसके बजाय आपको यह सोचना चाहिए कि मैं हमेशा टाइम पर रहता हूं और मैं हमेशा टाइम पर ही जाता हूं। तो आइए अब इस बात को हम रॉबर्ट की जिंदगी में हुई घटना से समझते हैं। यह कहानी है रॉबर्ट की, जो गे था और अपने प्रोफेसर को अपनी परेशानियों के बारे में ईमेल कर रहा था। रॉबर्ट हर दिन स्ट्रेस में रहता था क्योंकि उसके आसपास के लोग उसका मजाक उड़ाते थे,
उसे ताने मारते थे। वो अपने थॉट्स में इतना डूबा हुआ था कि उसके साथ नेगेटिव घटनाएं बार बार होने लगी। प्रोफेसर ने रॉबर्ट की ईमेल्स को पढ़कर उसकी मजबूरी और उसकी प्रॉब्लम को समझा और उसे एक बात सिखाई। उसने उसकी ईमेल्स में एक पैटर्न नोट किया और उसने बताया कि तुम हमेशा उन्हीं चीज़ों पर फोकस करते हो जिन्हें तुम अपनी लाइफ में नहीं चाहते, इसलिए वे तुम्हारी ज़िंदगी में बार बार घटती हैं। प्रोफेसर ने उसे समझाया कि उसे उन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए जो वो अपनी लाइफ में चाहता है, ना कि उन चीज़ों के बारे में जो वो अपनी लाइफ में नहीं चाहता। यानी रॉबर्ट को उन नेगेटिव चीज़ों पर फोकस नहीं करना चाहिए जो उसकी लाइफ में घट रही हैं, बल्कि रॉबर्ट को उन पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करना चाहिए जो वो अपनी लाइफ में चाहता है। कुछ ही हफ्तों बाद रॉबर्ट की लाइफ में चमत्कारिक बदलाव आने लगे। जो लोग उसे चिढ़ाते थे वे कुछ तो ऑफिस छोड़कर चले गए थे और बाकी शांत हो गए थे। उनकी लाइफ धीरे धीरे बेहतर होने लगी थी। उसने स्टैंड अप कॉमेडी करना फिर से शुरू कर दिया था और इस बार लोग उनके जोक्स पर हंसते थे, उसकी सराहना करते थे। ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपने थॉट्स को बदल दिया। उसने नेगेटिव सोच से छुटकारा पाकर खुद को पॉजिटिव एनर्जी से भर लिया। अब वो अपनी लाइफ में सिर्फ अच्छी चीजें अट्रैक्ट कर रहा था। तो दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके थॉट्स और फीलिंग्स को रियलिटी में बदलने की पावर रखता है, चाहे आप इसे जाने या ना जाने। ये नियम हमेशा आपके साथ रहता है और काम करता है। अगर आप इसे समझकर अपनी लाइफ में सही तरीके से उपयोग करते हैं तो आप अपने जीवन में चमत्कारिक बदलाव देख सकते हैं। तो इससे आगे बढ़कर अब हम समझते हैं हाउ टू यूज द सीक्रेट। क्या आप जानना चाहते हैं कि द सीक्रेट को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाए? इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि आप इसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसा करने के लिए आपको 3 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा: आस्क, बिलीव और रिसीव। तो चलिए इन तीनों स्टेप्स को एक एक करके विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है आस्क, यानी मांगना। तो सबसे पहला काम है यूनिवर्स से स्पष्ट रूप से मांगना। इसके लिए सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि आप सच में क्या चाहते हैं। इसे एकदम स्पष्ट और सटीक रूप में इमेजिन करें। आप चाहें तो इसे एक पेपर पर भी लिख सकते हैं। जैसे आप एक रेस्टोरेंट में मेन्यू देखकर अपनी पसंदीदा डिश ऑर्डर करते हैं, उसी तरह आपको यूनिवर्स से अपने ड्रीम को मांगना होगा। अगर आपको एक कार चाहिए तो आपको बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि वो किस ब्रांड, मॉडल और रंग की होनी चाहिए। जितनी डिटेल में आप अपनी ड्रीम कार को इमेजिन करेंगे, उतने ही सटीक तरीके से आप उसे अट्रैक्ट कर पाएंगे। यूनिवर्स को कंफ्यूजन पसंद नहीं है, इसलिए आपको अपने गोल के बारे में पूरी तरह से क्लियर होना होगा। अगर आप मिक्स्ड सिग्नल भेजेंगे तो यूनिवर्स मिक्स्ड रिजल्ट ही देगा। इसका मतलब है आपको पूरी स्पष्टता के साथ यह जानना होगा कि आप चाहते क्या हैं। और आस्क के बाद अब दूसरा स्टेप है बिलीव। बिलीव यानी विश्वास करना। अब जब आपने यूनिवर्स में अपनी डिमांड रख दी है तो अब आपको बिलीव करना होगा, यानी आपको यह मानना होगा कि जो आपने मांगा है वो आपको जरूर मिलेगा। और यह विश्वास आधा अधूरा नहीं होना चाहिए बल्कि 100% यकीन के साथ होना चाहिए। आप जो चाहते हैं उसे पाने के लिए जरा भी शक नहीं करना चाहिए। आपको ऐसे सोचना और महसूस करना चाहिए कि वो चीज पहले से ही आपके पास है। अगर आपने एक कार की कल्पना की है तो आपको यह मान लेना चाहिए कि वो कार अब आपकी है। चिंता न करें वो कार कैसे आएगी, कब आएगी, यूनिवर्स इसे आपके पास लाने का रास्ता खुद खोज लेगा। मान लो अगर आपको कोई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट जीतने की इच्छा है तो रोज अपने आप को एक चैंपियन के रूप में इमेजिन करें। जैसे आप ट्रॉफी पकड़ रहे हो और पूरे विश्वास के साथ ये कह रहे हो, मैं चैंपियन हूं। जितनी बार आप ये सोचेंगे उतनी बार आपकी वाइब्रेशन उस चीज में मैच करेंगी और वो सच बनकर आपकी लाइफ में आएगा। और इन 2 स्टेप्स के बाद अब बारी है रिसीव की। रिसीव यानी प्राप्त करना। इस स्टेप में आपको उस खुशी और संतोष को महसूस करना है जो आपको आपकी ड्रीम चीज हासिल होने के बाद मिलेगी। जिस पल आप अपनी इच्छाओं को सच होते देखेंगे, आपकी एनर्जी और वाइब्रेशन यूनिवर्स में मेल खाने लगेगी। यही वो सिग्नल है जो यूनिवर्स को बताता है कि आप अपनी डिमांड को रिसीव करने के लिए पूरी तरह से रेडी हैं। अपनी उस फीलिंग को जिंदा रखें, जैसे आपको आपकी ड्रीम जॉब,
कार या रिलेशनशिप मिल चुका हो। यूनिवर्स तभी आपको वो चीज देने के लिए एक्टिव होगा जब आप उसे पाने के लिए मानसिक और भावनात्मक रूप से तैयार होंगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको अपनी ड्रीम कार चाहिए तो उसे महसूस करें, उसकी खुशियों को महसूस करें, उस खुशी को अंदर से महसूस करें जैसे वो कार अब आपकी जिंदगी का हिस्सा है। जितना आप उसे इमेजिन करेंगे उतना ही वो आपकी वास्तविकता में तब्दील होगा। तो इन 3 स्टेप्स, आस्क, बिलीव और रिसीव को सही तरीके से अपनाकर आप यूनिवर्स की अल्टीमेट पावर का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक साधारण नियम है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा है। बस आपको इसे सही तरीके से समझना और इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो अपने सपनों को पाने के लिए इस सीक्रेट का इस्तेमाल करना शुरू करें और देखें आपकी जिंदगी कैसे बदल जाती है। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं द सीक्रेट टू मनी को। आप द सीक्रेट की टेक्निक का उपयोग ना केवल अपने जीवन के अन्य क्षेत्रों पर बल्कि पैसों को आकर्षित करने के लिए भी कर सकते हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि आप अपने सोचने और महसूस करने के तरीके को पूरी तरह से बदलें। एग्जाम्पल के लिए, आपको कभी ये नहीं कहना चाहिए कि मेरे पास पैसों की कमी है। इसके बजाय आपको हमेशा ये कहना चाहिए मेरे पास बहुत सारा पैसा है। लेकिन ये सिर्फ कहने से काम नहीं बनेगा, आपको इसे पूरे विश्वास के साथ, सच्चाई के साथ महसूस करना होगा। और यहां जरूरत है हमें पैसों की पॉजिटिव इमेजिनेशन को समझने की। अगर आप अपनी जिंदगी में पैसा चाहते हैं तो इस बारे में इमेजिन करें कि आप उसे कहां और कैसे खर्च करेंगे, कहां घूमने जाएंगे और क्या क्या खरीदेंगे। आपकी कल्पनाओं में पूरी तरह से डूब जाएं और खुद को महसूस कराएं कि आपके पास पहले से ही वो सारा पैसा है। जब आप पैसे के बारे में नेगेटिव सोचते हैं तो ये आपके पैसे के फ्लो को रोक सकता है। इसके बजाय पैसों की भरमार पर ध्यान दें। चिकन सूप फॉर द सोल बुक सीरीज के ऑथर जैक कैनफील्ड की कहानी इस टेक्निक के लिए सटीक उदाहरण है। बचपन में जैक ने अपने पिता से पैसों के बारे में सिर्फ नेगेटिव बातें ही सुनी थी। उनके पिता का मानना था कि अमीर लोग पैसों के लिए दूसरों को चीट करते हैं। इस वजह से जैक भी सोचने लगे थे कि पैसा कमाना पाप है और जीवन कठिन है। लेकिन फिर जैक को मेंटर मिले। उन्होंने जैक को सिखाया कि बड़े सपने देखना क्यों जरूरी है। जैक ने तय किया कि वो साल में $1,00,000 कमाना चाहते हैं। ये गोल उनके लिए बहुत बड़ा था क्योंकि उस समय वो सिर्फ सालाना $8,000 कमाते थे। जैक ने इसके बारे में सोचना शुरू किया, लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये कैसे संभव होगा। उन्होंने केवल विश्वास किया कि वो ये लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। तो आखिर कैसे बदली जैक की किस्मत? जैक ने हर दिन अपनी आंखें बंद करके ये इमेजिन करना शुरू किया कि उसके पास $1,00,000 पहले से ही हैं। उन्होंने अपनी सीलिंग पर $1,00,000 की एक पिक्चर भी चिपका दी ताकि हर दिन सुबह उठते ही वो अपने गोल को याद कर सकें। 1 महीने तक कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन फिर अचानक एक उन्हें आइडिया आया। उन्होंने सोचा कि अगर वो अपनी किताब की 4 लाख कॉपीज बेच दें तो वो $1,00,000 कमा सकते हैं। कुछ समय बाद जैक का एक इंटरव्यू हुआ और उस इंटरव्यू के बाद जैक की किताब की सेल्स की अचानक बढ़ने लगी। साल के अंत में उन्होंने $92,327 कमाए, जो कि उनके गोल से थोड़ा सा कम था, लेकिन ये उनके लिए बहुत बड़ी जीत थी। इसके बाद उन्होंने अगले साल के लिए फिर $1,00,000 का लक्ष्य रखा और इसी तरह उन्होंने अपने विश्वास और प्रयास से इसे हासिल भी किया। जैक की इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब आप किसी चीज पर पूरा विश्वास करते हैं और उसे इमेजिन करते हैं तो यूनिवर्स आपके लिए उस चीज को लाने का रास्ता बनाने लगता है। आपको सिर्फ पैसे की कमी की बजाय उसकी भरमार के बारे में सोचना होगा। जैसे जैसे आप अपने सोचने और महसूस करने के तरीके को बदलेंगे, वैसे वैसे आपको अवसर और परिणाम मिलने लगेंगे। और इससे आगे बढ़कर अब हम समझते हैं द सीक्रेट टू हेल्थ को। क्या आपने कभी प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में सुना है? यह मेडिकल साइंस में एक अद्भुत तथ्य है, जिसमें एक खाली गोली भी रोगी को ठीक कर सकती है, सिर्फ इसलिए कि वो विश्वास करता है कि उसे जो दवाई दी गई है वो उसे ठीक कर रही है। दरअसल डॉक्टर टेस्टिंग के दौरान एक ग्रुप को असली दवाई और दूसरे ग्रुप को प्लेसिबो यानी खाली गोली दी गई, जिसमें कोई दवा नहीं थी। लेकिन प्लेसिबो लेने वाले भी कई मरीज बेहतर महसूस करने लगे,
क्योंकि उनके दिमाग ने मान लिया था कि वो ठीक हो रहे हैं। ये टेस्ट साबित करता है कि इंसान के शरीर में खुद को ठीक करने की अद्भुत क्षमता है। जैसे जब हमें चोट लगती है तो हमारी त्वचा धीरे धीरे अपने आप ठीक होने लगती है। यही शक्ति हमारे इम्यून सिस्टम में होती है, जो वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बनाता है। असल में हमारा शरीर हर समय हमारे विचार को सुन रहा होता है। अगर हम बार बार खुद को बीमार मानेंगे तो सच में ठीक होना मुश्किल हो जाएगा। बहुत से लोग अपनी बीमारी पर फोकस करते रहते हैं, बार बार अपनी कमजोरी और परेशानी की बातें करते रहते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि उनकी बीमारी को और ताकत मिलती है और वो खुद को ठीक होता हुआ नहीं देख पाते। दूसरी ओर ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को सिर्फ अपने पॉजिटिव एटीट्यूड और सोच से मात दी है। ये उनकी सोच की शक्ति और अटूट विश्वास का नतीजा है। दोस्तों, ऐसी अविश्वसनीय बहुत सी घटनाएं हमारे समाज में हुई हैं। उनमें से एक है मॉरिस गुडमैन की कहानी। मॉरिस गुडमैन एक मोटिवेशनल स्पीकर की कहानी इस जगह पर बिल्कुल सही बैठती है। मॉरिस एक भयानक प्लेन क्रैश का शिकार हुए, जिससे उनकी स्पाइनल कॉर्ड में गंभीर चोट लगी और वो पूरी तरह से पैरालाइज हो गए। डॉक्टरों ने कह दिया कि अब वो कभी चल नहीं पाएंगे, लेकिन मॉरिस ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने हर दिन खुद को ठीक होते हुए महसूस किया, इमेजिन किया, खुद से बार बार कहा कि मैं चल सकता हूं। डॉक्टर्स की सभी नेगेटिव भविष्यवाणियों के बावजूद मॉरिस ने अपने विश्वास और इमेजिनेशन के सहारे खुद को ठीक किया। उन्होंने तय किया कि वो क्रिसमस अपने पैरों पर खड़े होकर अपने घर में मनाएंगे, और जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही हुआ। वो खुद चलकर अस्पताल से बाहर गए और पूरी तरह स्वस्थ होकर गए। तो दोस्तों, बीमारी केवल शरीर में नहीं बल्कि हमारे दिमाग में भी होती है। हमारे विचार और विश्वास हमें बीमार कर सकते हैं या हमें ठीक भी कर सकते हैं। अगर हम अपनी सोच को पॉजिटिव रखें और अपने शरीर की हीलिंग पावर पर विश्वास रखें तो हम किसी भी बीमारी को आसानी से हरा सकते हैं। और आगे बढ़कर अगले सीक्रेट को जानते हैं, जो है द सीक्रेट टू यू। कई बार हम सभी को ऐसा लगता है कि जिंदगी हमारे साथ अनफेयर है। कुछ बच्चे अपने माता पिता को दोष देते हैं कि वो उन्हें सपोर्ट या प्यार नहीं दे पा रहे। परिवार के झगड़ों के कारण हम अपनी जिंदगी से ही नफरत करने लगते हैं। लेकिन मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि दुनिया में 80% परिवारों में कुछ ना कुछ समस्याएं होती है। अब सवाल ये है कि क्या हम इन समस्याओं की वजह से अपनी लाइफ में कड़वाहट भर लें? चिकन सूप फॉर द सोल के लेखक जैक कैनफील्ड ने अपने कठिन बचपन का सामना करते हुए अपनी जिंदगी को सफल बनाया। उनके माता पिता शराबी थे और उनके पिता ने उन्हें बहुत मारा भी था। लेकिन जैक का मानना था कि ये कहानी हर घर की हो सकती है। अब यहां पर उनके पास दो विकल्प थे, या तो वो मुश्किल अतीत में फंसे रहें और या फिर अपने भविष्य को बदलने के लिए एक नई दिशा में काम करें। अगर हम केवल अपने बुरे अनुभवों के बारे में ही सोचते रहेंगे तो हम उन नेगेटिव चीज़ों को फिर से अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते रहेंगे। जैसे अगर आप सोचते हैं कि आप अनलकी हैं तो आप लगातार बैड लक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते रहेंगे। यदि आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, चाहे वो अब्यूज़ हो या आपके माता पिता से आपकी नाराज़गी, तो इसे छोड़ देना ही बेहतर है। ये आपके मन को शांति देगा और आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। जब आप किसी से नफरत करते हैं या उन्हें दोष देते हैं तो आप खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं। अपने दर्द और निराशा में फंसने की बजाय आप अपनी जिंदगी को नए तरीके से देख सकते हैं। अब आप बड़े हो गए हैं और अब आपके पास अपनी पसंद की लाइफ बनाने का पूरा मौका है। हम सभी अपनी लाइफ के लेखक हैं। आपके पास ये ताकत है कि आप अपनी कहानी का नया चैप्टर शुरू कर सकते हैं। आप चाहें तो अतीत के बुरे फ्लो में फंसे रह सकते हैं या फिर आगे बढ़कर एक नई शुरुआत कर सकते हैं। चॉइस आपकी है, क्योंकि आप अपनी कहानी के लेखक हैं। और इसके साथ पॉजिटिव अफर्मेशन की ताकत को समझना भी जरूरी है। आपकी सोच में बहुत शक्ति होती है। जब आप कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, मैं थका हुआ हूं, मैं बीमार हूं, तो ये आपका सच बन जाता है। इसके बजाय आपको हमेशा पॉजिटिव बातें कहनी चाहिए। मैं भाग्यशाली हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं अमीर हूं, मैं सफल हूं। ये पॉजिटिव अफर्मेशंस आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की शुरुआत करेंगे। आपके पास कोई लिमिट नहीं है। आप जो चाहें कर सकते हैं, जो चाहें बन सकते हैं। आपकी सोच की शक्ति और आपका टैलेंट अनलिमिटेड है।
बस इसे पहचानने और इसका उपयोग करने की ज़रूरत है। द सीक्रेट टू यू यही है कि आप खुद पर विश्वास करें और अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीने का साहस दिखाएं। आइए अब एक और अद्भुत सीक्रेट के बारे में बात करते हैं। क्या आपको पता है कि आपका मस्तिष्क यानी आपका ब्रेन इतनी अद्वितीय शक्ति रखता है कि जब आप किसी नकारात्मक चीज़ के बारे में सोचना बंद कर देते हैं तो वो चीज़ धीरे धीरे आपकी यादों से खुद ब खुद मिटने लगती है। ये प्रक्रिया काफ़ी हद तक कंप्यूटर की तरह होती है, जहां हम अनचाही फाइल्स को डिलीट करते हैं और वो रिसाइकिल बिन में चली जाती हैं। जब आप बुरी यादों से अपना ध्यान हटा देते हैं तो कुछ समय बाद आपका माइंड उन्हें हमेशा के लिए डिलीट कर देता है। ये वैज्ञानिक रूप से भी प्रमाणित हो चुका है ना कमाल की बात। आप इसे आजमाकर देखें और खुद महसूस करें कि कैसे ये काम करता है। और अब बारी है द सीक्रेट टू लाइफ को समझने की। हमारी लाइफ में खुशियां और दुख इस बात पर डिपेंड करते हैं कि हम चीज़ों को कैसे देखते हैं और कैसे महसूस करते हैं। इस सीक्रेट में बताया गया है कि हम सबके पास लाइफ को बेहतर बनाने की पावर है। पर्पस ऑफ लाइफ को समझना बहुत ज़रूरी है। लाइफ का असली मतलब तभी समझ आता है जब हम इसे एक पर्पस के साथ जीते हैं। अगर आप महसूस करते हैं कि आपकी लाइफ खाली या बेमतलब है तो हो सकता है कि आपको आपका पर्पस क्लियर ना हो। पर्पस वो चीज़ है जो आपको हर दिन आगे बढ़ने की एनर्जी देता है। पास्ट को छोड़कर आगे बढ़ना सीखें। हमारी ज़िंदगी में कई बार बुरे अनुभव होते हैं, जैसे कोई रिलेशनशिप का टूटना, बचपन का ट्रॉमा या कोई फेलियर। लेकिन अगर हम उन चीज़ों को पकड़े रहेंगे तो वो हमारी एनर्जी को ख़त्म कर देंगी। इसलिए पास्ट की गलतियों से सीखें, माफ़ करें और आगे बढ़ें। हर दिन एक नया मौका लेकर आता है। बहुत से लोग जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाए हैं, उन्होंने यही सीखा है कि पास्ट को भूलकर फ्यूचर की ओर देखना चाहिए। हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह जिएं। जिंदगी में खुशी और सुकून की तलाश करें। आपकी लाइफ में क्या चीज़ें जो आपको खुश करती हैं? हो सकता है आपका फैमिली के साथ समय बिताना, आपकी हॉबीज़ को फॉलो करना या दूसरों को मदद करना। खुश रहने के लिए उन चीज़ों पर फोकस करें जो आपको अच्छा फील करवाती हैं। जब आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी पर ध्यान देंगे तो यूनिवर्स आपको और भी ज़्यादा खुशियाँ देगा। यहाँ पर आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि पर्पस और खुशियों की तलाश करें कैसे? कैसे पता चलेगा कि हमारा पर्पस क्या है? तो सबसे पहले सोचें कि आप किस चीज़ के लिए पैशनेट हैं। क्या चीज़ें आपको मोटिवेट करती हैं? अपने स्ट्रेंथ को पहचानें और सोचें कि आप उन्हें कैसे यूज़ कर सकते हैं। छोटे और बड़े गोल सेट करें, इससे आपको अपनी लाइफ में डायरेक्शन मिलेगी। आपकी पॉजिटिव सोच आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है। हमारे थॉट सीधे हमारी रियलिटी को इफ़ेक्ट करते हैं। अगर हम सोचेंगे कि दुनिया एक बुरी जगह है तो हमारी लाइफ में वही नेगेटिव चीज़ें आएंगी। लेकिन अगर हम चीज़ों में और लोगों में अच्छाई देखने की आदत डाल लें तो हमारी लाइफ में खुशियाँ और पॉजिटिविटी आने लगेगी। ये बहुत सिंपल है। आप जो सोचेंगे वही आपका सच बनता है। आपके थॉट्स ही आपकी रियलिटी बनते हैं। अगर आप बार बार ये कहेंगे, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं हमेशा थका रहता हूँ, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता, तो आपका माइंड इन्हीं बातों पर फोकस करेगा और यही आपकी लाइफ में सच बन जाएगा। लेकिन अगर आप इन थॉट्स को पॉजिटिविटी में बदल देते हैं, जैसे मैं अमीर हूँ, मैं एनर्जेटिक हूँ, मेरी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, तो ये धीरे धीरे आपके माइंड में फिट होते जाएंगे और यूनिवर्स आपको वैसा ही रिजल्ट देने लगेगा। अगर आप नेगेटिव सोच में फंस गए हैं तो आपको उन थॉट्स को बदलने की ज़रूरत है। रोज़ पॉजिटिव अफर्मेशन बोलें। जैसे अगर आप सोचते हैं कि आपके पास पैसा नहीं है तो कहें, मैं अमीर हूँ, मैं पैसा आसानी से अट्रैक्ट कर लेता हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ। शुरुआत में ये थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी और आपकी सोच पॉजिटिव हो जाएगी। इससे आपकी लाइफ में पॉजिटिव बदलाव आने लगेंगे। और एक बात को हमेशा याद रखें कि आप अपनी कहानी के लेखक खुद हैं। तो इस किताब की समरी तो यहीं पर समाप्त होती है और अब बारी आती है कंक्लूजन की। इस समरी में हमने जाना एक बहुत ही स्पेशल और पावरफुल सीक्रेट, जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये सिद्धांत कहता है कि हमारे मन में जो थॉट्स और इमेजेस हैं, हम उन्हें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इस सीक्रेट को हम कैसे उपयोग करें।
और इसे उपयोग करने के 3 सिंपल स्टेप्स हमने जाने, आस्क, बिलीव और रिसीव। सबसे पहले आपको अपनी इच्छाएं क्लियर करनी होंगी। सोचिए कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं, इसे अपने मन में अच्छे से स्पष्ट करें। यह होता है आस्क। उसके बाद इस पर बिलीव करें। विश्वास होना चाहिए कि आप जो मांग रहे हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आपके अट्रैक्शन को कमज़ोर कर देता है। इसलिए आपको अपनी इच्छाओं को पूरे विश्वास के साथ मानना होगा। और तीसरा स्टेप है रिसीव। जब आपकी इच्छाएं पूरी हों और जो आपको चीज़ मिलेगी तब आपको कैसा महसूस होगा, वैसे आपको आज महसूस करना पड़ेगा। वो खुशी को आज इमेजिन करना पड़ेगा। ऐसा करने से जल्दी ही आपकी इच्छाएं वास्तविकता में बदल जाएंगी। इसके साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि यूनिवर्स के लिए अच्छे या बुरे का कोई फर्क नहीं है। ये केवल आपके थॉट्स की वाइब्रेशन को समझता है। जैसे ही आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, उसी वाइब्रेशन की चीज़ें आपकी लाइफ में आनी शुरू हो जाती हैं। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव सोचें। आप यूनिवर्स से कुछ भी मांग सकते हैं, लेकिन इसके साथ आपको उसके लिए ग्रेटिट्यूड या शुक्रगुजार होना बहुत ज़रूरी है। जो कुछ भी आपको मिला है उसके लिए यूनिवर्स को धन्यवाद देना कभी ना भूलें। इस सीक्रेट का उपयोग करके बहुत से लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत से चेंजेस लाए हैं। उन्होंने अच्छी आमदनी की, बीमारियों को हराया और अपने रिश्तों को भी सुधारा। उनकी इच्छाएं पूरी हुई और अब उनकी ज़िंदगी खुशियों से भरी हुई है। आपकी इच्छाएं आपके अंदर तब तक रहनी चाहिए जब तक आप उन्हें अचीव नहीं कर लेते। याद रखें कि आपको शब्दों का चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। सकारात्मक और प्रेरणादायक शब्दों का उपयोग करें, क्योंकि यही आपके अट्रैक्शन को मजबूत बनाएंगे। आप भी प्यार, सक्सेस और खुशियों से भरी जिंदगी जी सकते हैं। अब जब आपको सीक्रेट मालूम चल गया है तो बस 3 कदम उठाएं, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। मांगें, विश्वास करें और प्राप्त करें। जब आप किसी चीज़ में सच में विश्वास करने लगते हैं तो यूनिवर्स आपके सपने को साकार बनाने में लग जाता है। ये यूनिवर्स एक जिन्न की तरह है जो आपके हर हुक्म को मानता है, लेकिन आप इसे कैसे मांगते हैं ये पूरी तरह आप पर डिपेंड करता है। याद रखें कि आपके थॉट्स की पावर अनंत है, इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं और अपनी इच्छाओं को साकार करने के लिए आगे बढ़ें। क्योंकि आप अपनी कहानी के लेखक खुद हैं, इसलिए अपनी कहानी में पॉजिटिविटी लिखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं राजविंदर सिंह लेता हूं आपसे इजाज़त। लेकिन उससे पहले अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। क्योंकि अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करने से किसी की लाइफ में 1% का भी बदलाव हो सकता है तो इस वीडियो को उस फ्रेंड तक ज़रूर शेयर करें। मिलेंगे नई वीडियो में नई किताब के साथ। तब तक अपना रखिए ध्यान। आस्क, बिलीव और रिसीव करते रहिए। जय हिंद।